कोरोना महामारी ने आम लोगों के कामकाजी जीवन पर बहुत असर डाला है। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ने को मजबूर हुए तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने डूबते बिजनेस के कारण आत्महत्या का रास्ता चुना। भारत में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए मामले संक्रमण के आए हैं और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 961 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 320 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में धीरे धीरे ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन को लेकर मुश्किल बढ़ ही रही थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दे दी है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आ रहा है और सबसे ज्यादा मामले अमेरिका और यूरोप में आ रहे हैं। फ्रांस में लगातार दूसरे दिन 2,08,000 मामले आए। यूके में 1,83,000 नए मामले दर्ज हुए। हालात देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले सप्ताह एक दिन में औसतन 2,65,000 से ज्यादा मामले आए। डेनमार्क, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। कोरोना महामारी से जॉब मार्केट में भी बड़े बदलाव आए हैं। दुनिया भर में ऑफिस से दूर रहकर काम करने वालों की संख्या बढ़ी, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ी क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। इस दौरान इसका महिलाओं को अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं भारत में पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि एक खास समूह के लोगों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है और वे हैं छोटे व्यापारी। कोरोना से सपने टूटते गए और जिंदगियां खत्म होती गईं। अखबार कोविड से जुड़े मौतों का हिसाब देते गए। 11,700 से ज्यादा व्यापारियों ने 2020 में आत्महत्या की। ये आंकड़ा 2019 के मुकाबले 1/3 अधिक है। देश में लॉकडाउन लगने के कारण कई बिजनेस ठप पड़ गए। व्यापारियों की आत्महत्या की दर इस दौरान दोगुनी हो गई। महामारी का असर 80% से ज्यादा छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों पर पड़ा है। वहीं 2/3 कंपनियों ने कहा है कि सरकार को और मदद करनी चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा।